ब्रह्मास्त्र के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो तीनों लोगों को जला करके एक क्षण में राख कर सकता है। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया और ब्रह्मास्त्र का जैसे ही संधान किया और अपनी ओर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा और उसी समय कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रभु अब मैं क्या करूं, इससे तो कोई नहीं बचा सकता। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयं करः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण हे महाबाहो मुझे बचा लो, तुम ही एक हो अपवर्गो से संस्कृते। अपवर्ग माने मोक्ष। आप मुक्त करने का साधन आप ही जानते हो, बाकी कोई यहाँ मुक्त करने का साधन नहीं जानता। अरे हम एक रस्सी बनाते हैं, आप तो कहाँ बनाते, तो बनी बुनी मशीन से आती है, और जिन्होंने बना के भी बनाई रस्सी गोल गोल घुमाते, हमने तो देखा है गोल गोल रस्सी घुमाते थे। और वो रस्सी बनाते थे किसके लिए, जानवरों को या बांधने के लिए या घास आदि लाने के लिए माताएं करती थी। वो रस्सी बनती थी और रस्सी जब बन गई और आपको बोला जाए कि उस रस्सी को उसी अवस्था में पहुंचा दो जहां वो थी, कर दोगे? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके बनाने की विधि को तो जानते हैं, लेकिन उसको मुक्त करने की विधि हमको आती नहीं। तो उस रस्सी को वही मुक्त कर सकता है जो उस रस्सी की पूरी मुक्त करने की विधि को जानता है। तो ऐसे ही त्वमेको दह्यमानानाम्, जले हुए तपे हुए जो व्यक्ति हैं संसार में, उनको मुक्त करने का साधन प्रभु आप ही हैं। तो मुझे भी मुक्त करो। किससे? ब्रह्मास्त्र के भय से मुझे मुक्त करो। चरणों में गिरे पड़े। भगवान ने कहा रुको, इतना क्यों डर रहे हो? 18 दिन तक युद्ध में डटे रहे, इतना ज्ञान उपदेश किया और आज तुम भयभीत हो रहे हो। अरे ज्ञान आने के पश्चात भी 18 अध्याय गीता के श्रवण करने के बाद भी तुमको मृत्यु का भय सता रहा है। इधर आप सुनो, उसने ब्रह्मास्त्र को चलाया है और तुम डर गए। तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। तो ऐसा करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और ब्रह्मास्त्र चला करके दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके उपशमन विद्या के द्वारा दोनों को वापस बुला लो। बात बता। गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु हैं और अश्वत्थामा के पिता हैं, ब्रह्मास्त्र दोनों को दिया पिता द्रोणाचार्य जी ने, लेकिन उनकी जो उपशमन विद्या है वो उपशमन विद्या केवल अर्जुन को बताई, बेटे को नहीं बताई। गुरु ये है, जिस गुरु ने ये देखा कि मेरा बेटा इसके योग्य नहीं है, दे तो दिया लेकिन उसकी पूरी विधि नहीं बताई, और अर्जुन को पूरी विधि बताई। भगवान ने कहा देखो, गुरु के लिए अपना पुत्र नहीं अपना शिष्य बड़ा था, इसलिए तुमको उपशमन विद्या भी दी, इसलिए उस उपशमन विद्या के द्वारा तुम दोनों को वापस बुला लो। बात कर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र के जब दोनों टकराए तो तीनों लोगों में व्याप्त बिजली उत्पन्न हो गई और फिर उपशमन विद्या से उनको अर्जुन ने शांत करके वापस कर लिया। अब दौड़े, अब जाकर के पकड़ा अश्वत्थामा को और पकड़ करके रथ के पीछे बांध दिया और घसीट करके अपने शिविर में लेकर के आए। और जैसे ही अपने शिविर में लेकर के आए और अपने शिविर में लेकर के और अब द्रौपदी से कहा देखो हम उस आदताई को लेकर के आए हैं जिसने हमारे बच्चों की हत्या की, हम उसको लेकर के आए हैं, चलो। और जब ऐसे कहा लेकर के आए तो दिखाओ तो सही कौन है वो आदताई जिसने हमारे बालकों की हत्या की है। और जब ऐसा कहा तो द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन ने जब दिखाया तो अर्जुन के दिखाते उसने कहा ये कौन है? गुरु का पुत्र है। अरे
आपको लज्जा नहीं आती कि अरे जिस गुरु ने तुमको धनुर्वेद की शिक्षा दी, उस गुरु के पुत्र को तुम ऐसे निर्लज्ज बना करके और घसीटते हुए रथ के पीछे ला रहे हो। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। तुमको धनुर्वेद का रहस्य बनाने वाले तुम्हारे गुरु का ये पुत्र है और तुम गुरु पुत्र का अपमान कर रहे हो। मुच्यताम, इसको सिद्ध छोड़िए। जिस माता के 5 बालकों की अभी हत्या हुई है और वो उसका उन बच्चों का हत्यारा सामने है, लेकिन फिर भी मां कह रही है कि छोड़ो। कहा कि नहीं, इसको छोड़ो, इसको मुक्त करो। अर्जुन ने संशय में पड़ गए, क्यों मुक्त करो? नहीं, क्या करोगे इसका? बोले मैंने संकल्प लिया, मैं इसको इसके प्राण पर उड़ा दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तो आप जानते हैं, मारोदी 10 जननी गौतमी पति देवता, मेरे बच्चों की हत्या के